5.2 का 15 क्वेश्चन है। 4 पार्ट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 13 इक्वल। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के पद के n वे पद बराबर होंगे। इसमें दो एपी दी गई हैं, एपीज दी गई हैं समांतर श्रेणी, एक यह वाली और एक यह। इन दोनों के n वे पद बराबर होंगे, यानी कि हमें n की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है 4 पार्ट वैल्यू ऑफ n, जिसके लिए इन दोनों एपीज के जो पद हैं वह क्या है, इक्वल हों। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एपी लेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 फर्स्ट एपी, यानी कि हिंदी के बच्चे इसमें लिखना प्रथम समांतर श्रेणी या प्रथम एपी के लिए। जो फर्स्ट एपी है उसमें ए कितना है, 63, यानी कि ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद। ए इजिकल टू है 63। डी हम कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, यानी 65 में से 62 को हम माइनस करेंगे, 65 माइनस 63 इजिकल टू 2, तो डी कितना हो गया, 2। अब इसमें हमें ये क्या आ गई, 4 फर्स्ट एपीज। अब सेकंड के लिए भी हमें यही लिखना है, 4 सेकंड एपी के लिए क्या होगा, यानी कि द्वितीय समांतर श्रेणी या एपीज के लिए। इसमें क्या है, 3, 10, 17, 3, 10, 17, तो हम यहां पर ए क्या है, इसमें 3 हो गया। डी हम इसी में से निकालेंगे 10, यानी कि A2 माइनस A1 जब हम करेंगे तो A2 कितना है, 10 माइनस 3, यानी कि 7। डी कितना आ गया, 7। यह दोनों हमें दोनों एपी के आ गए। अब हमें क्या है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम यहां पर लिख देंगे, it is given that nth term of these APs are equal। दिया गया है कि n वे पद दोनों समांतर श्रेणी यानी एपीज के लिए बराबर होंगे। अब इसमें हमें फर्स्ट एपी और सेकंड एपी दोनों एपी के लिए बराबर होंगे, तो हम इन दोनों को आमने सामने रख सकते हैं। ए एन जो फर्स्ट एपी के लिए है, फर्स्ट एपी, और यहां पर
सेकेंड एपी। फर्स्ट एपी में ए प्लस फॉर्मूला वही चलेगा, इसमें भी डी। इसी तरह का हम यहाँ सेकेंड एपी में लिख लेंगे ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ हम इजिकल टू रख के दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें एन के मान चाहिए, वैल्यू ऑफ एन चाहिए। यह तो हमें nth पद, यह तो अभी है नहीं हमारे पास, इसलिए की वैल्यू हम क्या रख देंगे, यहाँ पर कितने हैं 63। एन हमें फाइंड करना है, और डी यानी कि जो फर्स्ट एपी के लिए डी क्या थी 2, यहाँ हम 2 लिख देंगे। यह क्या हो गया 63, 2 में n का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, और -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। 61 में से यदि -2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो हो गया 61 प्लस 2n। इसी तरह से हम यहां पर भी यही करेंगे। यहां पर हमें क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर जो सेकेंड एपी है उसमें 3 प्लस n एज इट इज 1 एज इट इज, डी की वैल्यू कितनी है 7। यहाँ 3 प्लस 7 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n, और -1 का 7 में करेंगे -7। -7 में से यदि 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -4 प्लस 7n, -4 प्लस 7n। इसके बाद हमें क्या करना है कि यह 61 है, ये क्या है 2n, तो 2n को हम यहीं पर रखेंगे और इधर से 7n को इधर ले आएंगे पक्षा, यहाँ इजिकल टू आता जाएगा। यह -4 इधर ही रहेंगे, और जो 61 जब पक्षांतर या ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे -61। -7n में से प्लस के 2n को सब्ट्रैक्ट किया गया तो कितना आ गया -5n। इन दोनों को माइनस माइनस हमेशा क्या होता है ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है, ये हो गए 65। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n इजिकल टू 65/5। जब इसका 65 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13, यानी कि n की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वह आ गई हमारे पास में 13। अभी हम आपको इसका आंसर लिखवा देते हैं, उसके बाद हम आपको यह भी समझाएंगे कि n का जो वैल्यू है, जो मान है, वो यदि हम n के प्लेस पे रख देते हैं तो an इसके बराबर होंगे या नहीं होंगे। यह समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि कई बार यदि नंबर चेंज करके आ जाता है तो हम इसको आंसर में रखकर चेक भी कर सकते हैं। पहले हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, Therefore 13th terms of both these APs are equal। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा, अतः n पद का मान 13 के लिए दोनों श्रेणियों के n के मान 13 के लिए दोनों श्रेणियों के n पद बराबर होंगे। यह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आंसर है, यह हिंदी मीडियम वालों के लिए
बच्चों के लिए आंसर है। अब हम आपको यह और बता देते हैं कि यह दोनों के लिए जो nth टर्म है, जो ए है वो यदि 13 का मान रखते हैं तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? यदि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही है। इसलिए आप चेक करके देख सकते हैं। इसको हम अलग से आपको एक पेपर में समझा देते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट एपी है 4, फर्स्ट एपी, ए की वैल्यू कितनी है इसमें यह दिया गया है। हमने यहां तक इसको कर दिया है 63 प्लस एन कितना आया है 13 माइनस 1 डी यानी कॉमन डिफरेंस 2 है। 63 प्लस 13 में से माइनस 1 किया तो 12 इंटू 2, 63 प्लस 24 यानी कि यहां आ गया 7 और 8, 87। इसी तरह से हमें यहां पर देखना है सेकेंड एपी के लिए 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी आई है यहां पर 13 माइनस 1 डी यानी कॉमन डिफरेंस सर्वांतर कितना है 7, 3 प्लस 12 इंटू 7, 3 प्लस 12 7 जा 84, 12 सत्ते 84। इन दोनों को यदि जोड़ा हमने तुझे 87 आ गए। यानी कि यहाँ पर यह हम लिख नहीं रहे हैं आपको, या आपको लिखना नहीं है, केवल ये समझने के लिए। यदि ये यहाँ तक हमने किया है इसको, तो जब हमने इसका वैल्यू रख दी है यानी कि मान रख दिया है, तो मान रखने के बाद ये क्या आ गया 87। यानी कि दोनों के जो n वे पद हैं वह क्या हो गए इक्वल हो गए, बराबर हो गए। दोनों एपी के लिए n वे पद बराबर हो गए। यह इस तरह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है।